आप सबको जय मसीह की। हम आप सभी का स्वागत करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है। और आज हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उस अनुग्रह को सोचते हुए जो उन्होंने हमें दिया है कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, जिससे कि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें और हमारे पाप क्षमा हो सकें। और पिता परमेश्वर ने हमें वही नहीं छोड़ दिया, बल्कि सबसे बेहतर सुंदर स्वर्ग के राज्य में हमारी अगुवाई वो करते हैं। हर दिन वो हमें ताकत देते हैं। हम उस तमाम अनुग्रह को सोचते हुए और उन तमाम बातों को सोचते हुए जो भी हमने बीते दिनों में रविवार की सभा में हमने संदेशों में सुना है कि हमारा जो अनंत घर होगा, जो हमारी अनंत मंजिल है, जो कि स्वर्ग का राज्य है, वो कितना ज़्यादा सुंदर है। हम उन तमाम बातों को सोचते हुए आज की हम प्रार्थना को करेंगे। और जब हम आज प्रार्थना करेंगे तो आप केवल प्रार्थना को सुने ना, बल्कि आप भी अपनी आंखों को बंद करके आप भी साथ मिलकर प्रार्थना करें। तो आइए आज की प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें ये एक नया जीवन दिया है और ये एक नई सुबह दी है, एक नई आशा आपने हमें दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अभी तक सुरक्षा में रखा, अपने पंखों के तले हमें छिपा कर रखा। यहाँ तक कि इस संसार में तमाम प्रकार की बीमारियाँ हैं, तमाम प्रकार की यहाँ तक कि ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते, और तमाम प्रकार से लोग वो पीड़ाओं में है। लेकिन पिता परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षा दी है और हमें हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाया है, हर एक प्रकार के रोगों से हमें बचा कर रखा है और हमें सुरक्षित रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं हम एक अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, ताकि हम अपने जीवन को जी सकें और आपके प्रेम और अनुग्रह को हम याद कर सकें कि पिता परमेश्वर ने हमें वो सुरक्षा दी है और इसीलिए आज हम जीवित हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, जब हम अपने कार्यों पर जाते हैं, जब हम अपने तमाम कार्यों को करते हैं, आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम अपने कार्यों को अपने पूरे हृदय से न केवल एक कर्तव्य समझकर, बल्कि जो भी हमें काम सौंपे गए हैं उन्हें अपने पूरे हृदय के साथ हम करने पाएं और हर एक चीज़ों के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएं। यहाँ तक कि जब हम इस संसार के लोगों को देखते हैं, वो तमाम प्रकार से पीड़ाओं में हैं, वो बहुत सी मुश्किलों में हैं, लेकिन पिता परमेश्वर, आपने हम सब की मदद की है कि हम सब पिता, हम आपकी सुरक्षा में रहें और आपके प्रेम को याद करके अपने हर एक दिन को हम जीने पाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह, वो हमें स्वर्ग की ओर अगुवाई कर रही हैं। वो हर दिन हमें ताकत देते हैं ताकि हम बेहतर स्वर्ग की ओर जाने पाएं, हम बेहतर स्वर्ग में प्रवेश करने पाएं। और इसीलिए आपने हमें पिता परमेश्वर इस धरती पर भेजा है ताकि हमारे हृदय की जुताई हो, ताकि हम अपने हृदय की बुराई को भलाई में बदल सकें और एक सुंदर हृदय बनाकर आपकी सच्ची संतान बनने पाएं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हम सब की मदद कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सबको भरिए। पिता परमेश्वर, इस धरती की सभी चीज़ें वो नष्ट हो जाएंगी, उनका नाश हो जाएगा, वहाँ पर हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन केवल प्रेम वो हमारे साथ वहाँ पर जाएगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से हमने अपने सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जेरोकले के संदेशों के द्वारा सीखा है स्वर्ग के बारे में और अलग अलग स्थानों के बारे में, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम सबसे बेहतर स्थान यरूशलेम की ओर जाने के लिए अपने आप को तैयार करने पाएँ। पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम हर एक प्रकार के पापों को ढूंढने पाए अपने हृदय में। इस मनुष्य जाति की जुताई के दौरान हमें अपने उन तमाम पापों को और अपनी तमाम बुराइयों को आपके वचनों के द्वारा हमें ढूंढना है। पिता परमेश्वर, आप हम सबको अनुग्रह दीजिए कि हम आपके वचनों के द्वारा, आपकी उस ज्योति के द्वारा हम अपने हृदय को जांचने पाए और उन बुराइयों को दूर करने पाए। आप हम सबकी मदद कीजिए, क्योंकि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह दोबारा से हमें लेने के लिए आएंगे। इसीलिए पिता परमेश्वर, आप हम सबको तैयार कर रहे हैं कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की सुंदर दुल्हन बनने पाएं। और इसीलिए आपने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि हमारे हृदय की जुताई हो और हम सच्चा हृदय और उस शुद्ध विश्वास को साध लें जो आपको प्रसन्न करता है। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी अगुवाई कीजिए उन तमाम कार्यों को करने के लिए, अपने हृदय की जुताई करने के लिए, जिस प्रकार से हमने स्वर्ग के संदेशों के द्वारा सीखा है कि हर एक स्वर्ग के राज्य की महिमा, वहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी। आप हम सबकी आत्मिक आंखों को खोलिए
ताकि हम इन स्थानों में अंतर को करने पाएँ और हम पहचानने पाएँ कि क्या अंतर है स्वर्ग लोक से पहले स्वर्ग के राज्य में, पहले स्वर्ग के राज्य से दूसरे स्वर्ग के राज्य में, दूसरे स्वर्ग के राज्य से तीसरे स्वर्ग के राज्य में और नए यरूशलेम में। और हम अपने आप की तैयारी करने पाए पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, अपने हृदय को पवित्र करके कि हम स्वर्ग के सबसे भीतर स्थान नए यरूशलेम में जाने पाए। पिता परमेश्वर, नए यरूशलेम में केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास सिद्ध प्रेम और सिद्ध भलाई होगी और जिसने सच्चे हृदय को साध लिया होगा, जो कि आपके सदृश होगा, जिसका हृदय प्रभु यीशु मसीह के सदृश होगा। आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम उस हृदय को साधने पाएं जो कि आपको प्रसन्न करता है और जो कि अपने जीवन में हर एक बातों में विश्वास योग्य रहकर वो आपके नाम को महिमा देता है। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने हमसे कहा है कि हम भी सिद्ध बने जिस प्रकार से आप सिद्ध हैं, इस मनुष्य जाति की जुताई के दौरान हम तमाम उन चीज़ों को, अपनी कमी घटियों को हम पहचानने पाएं जिन चीज़ों की हमारे अंदर कमियां हैं, और आपके वचनों के द्वारा और उनका अभ्यास करके उन कमियों को हम दूर करने पाए। आप हम सबको ताकत और अनुग्रह दीजिए कि हम ऐसा करने पाए और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम अपने आप से नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें सामर्थ्य देता है उसकी सामर्थ्य में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम आपके सामने अपने हाथों को फैलाते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, हमें ताकत और अनुग्रह दीजिए कि हम ऐसा करने पाए और आपकी सच्ची संतान बनने पाए और आपके नाम को महिमा देने पाए। हम उन तमाम बातों के बारे में सोचें कि जब हमारे पिता परमेश्वर वो उस भोज को करेंगे तो वो कितना ज़्यादा सुंदर होगा, और जब हमारे प्रभु और पवित्र आत्मा स्वर्ग में और नए यरूशलेम में उन भोज को करेंगे तो हमारे पिता परमेश्वर भी अपने सच्चे संतानों के साथ कितने ज़्यादा खुश होंगे। और जब वो संतानें अपने पिता परमेश्वर प्रभु से मिलेंगी तो ये कितना ज़्यादा आनंद का पल होगा। इन स्वर्ग की बातों को हम याद रखते हुए अपने हर एक दिन को जीने पाए कि स्वर्ग में वहाँ पर कुछ भी मिटेगा नहीं, वो सब कुछ अनंत होगा। आप हम सबकी मदद कीजिए कि उस सुंदर स्वर्ग की आशा के द्वारा हम अपने दिन को जीने पाए और हर एक बातों को उस सुंदर स्वर्ग की आशा को सोचते हुए हम पार करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए ताकि हम ऐसा करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम जैसे मनुष्यों पर इन तमाम बातों को हमारे सीनियर पास्टर के द्वारा प्रकट किया है ताकि हम उस आशा को प्राप्त कर सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस महान अनुग्रह के लिए। ये अनुग्रह बहुत महान है। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम इस अनुग्रह को थामे रहें जब तक हमारे प्रभु वापस ना आए और हम कभी भी मुड़कर इस संसार में ना देखें, वरन उस सुंदर स्वर्ग की आशा के साथ, नए यरूशलेम की आशा के साथ हम लगातार अपने प्रभु के साथ इस मसीह जीवन में हम आगे बढ़ने पाए और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा पिता उस सच्चे हृदय को हम साधने पाए। आप हम सबकी मदद कीजिए, हम सबको ताकत और अनुग्रह दीजिए ताकि हम ऐसा करने पाए। आप हमारी अगुवाई कीजिए और जब भी हम अपने कार्यस्थलों पर जाते हैं हम सोचें कि किस प्रकार से हम स्वर्गीय जीवन का अभ्यास यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में हम एक दूसरे का आदर करेंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे, हम हमेशा दूसरों को देंगे, कभी भी किसी से हम लेना नहीं चाहेंगे। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी अगुवाई कीजिए कि आज दिन भर में हम इन तमाम बातों का अभ्यास करने पाए कि किस प्रकार से हम दूसरों के लाभ को ढूंढें, किस प्रकार से हम दूसरों के साथ भलाई करें, किस प्रकार से हम दूसरे के पापों को क्षमा करके दूसरों के पापों को ढक कर उन्हें अपना प्रेम दे, किस प्रकार से हम दूसरों का आदर करें, यहाँ तक कि दूसरे लोग अगर वो हमें ना समझे तो भी हम दूसरों से ये आशा ना रखें कि वो हमें समझे, वो हमारे परिस्थितियों को समझे, बल्कि हम सबसे पहले दूसरों को समझें और उन्हें वो प्रेम देने पाए। आप हम सबकी मदद कीजिए ताकि हम ऐसा करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी अगुवाई कीजिए कि हर दिन हम उस स्वर्ग की आशा के साथ हर दिन हम सोचें कि हमारे प्रभु ने हमें कितना बड़ा महान अनुग्रह दिया है और वो हमारी स्वर्ग की ओर अगुवाई कर रहे हैं। और इन अंत के दिनों में आपने हमारे सीनियर पास्टर को दिया है जिन्होंने इन तमाम बातों को हमें बताया है। पिता, इस धन्यवादी हृदय के साथ हम लगातार हम आगे बढ़ने पाए। हम सबकी मदद कीजिए और हम सबको वो अनुग्रह दीजिए और वो ताकत दीजिए ताकि हम ऐसा करने पाए और हमारे जीवन के हर एक पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए और सारी की सारी महिमा पिता परमेश्वर केवल आपको मिलने पाए। इस प्रार्थना के द्वारा आप महिमा लीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं।
और यदि आप में से कोई नया सदस्य है जो पहली बार हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ा है, तो वो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप स्वर्ग के बारे में और ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने स्वर्ग के संदेशों का लिंक दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके स्वर्ग के संदेशों को सुन सकते हैं और बहुत अधिक गहराई के साथ आप स्वर्ग के जीवन के बारे में सीख सकते हैं। आप सभी का हम दोबारा से धन्यवाद करते हैं और जल्द ही हम दोबारा से मिलेंगे।